आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास में अच्छे नोट कैसे लिखे जिससे आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, नोट टेकिंग टूल्स। सबसे पहले आपको नोट टेकिंग टूल्स के लिए सही टूल्स चाहिए। आप एक नोटबुक, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके नोट भी बहुत अच्छे से बन जाएगी और बाद में जब भी आप उस टॉपिक को रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। नंबर 2, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। अपने नोट को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे। हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करें। सही तरह से नोट्स बनाना पढ़ाई को आसान और प्रभावित बनाता है। पहले चलिए समझते हैं कि ऑर्गेनाइज नोट क्यों महत्वपूर्ण है। सही नोट बनाने से आप अपने पढ़ने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं जिसमें आपका समय भी बचता है और पढ़ाई में भी आसानी होती है। टिप्स फॉर टेकिंग ऑर्गेनाइज नोट। सही नोट टेकिंग टूल्स चुनना महत्वपूर्ण है, जैसे कि नोटबुक, पेन या डिजिटल नोट टेकिंग ऐप। नोट में हेडर और सब हेडर का इस्तेमाल करो ताकि आपकी नोट ऑर्गेनाइज दिखे और आप उन्हें जल्दी रेफरेंस कर सके। ध्यान से लिखे ताकि आपके नोट्स पढ़ने में आसानी हो और आप उन्हें जल्दी समझ सके। महत्वपूर्ण जानकारी को हाईलाइट करो जिसे आप बाद में भी आसानी से ढूंढ सके। शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करो लेकिन समझदार तरीके से ताकि लिखने में और पढ़ने में समय बचाया जा सके। अपने नोट्स को तारीख या विषय के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो ताकि आप उन्हें बाद में आसानी से एक्सेस कर सके। डायग्राम और चार्ट का इस्तेमाल करो, खासकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इससे आपको मिलेगा क्या? ऑर्गेनाइज नोट बनाने से आपको पढ़ने में और रिवीजन में मदद मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, एक्टिवली लिस्टन। जब टीचर या प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। एक्टिवली सुनने से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट का पता चलेगा। तो एक्टिवली लिस्टनिंग एक ऐसा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में हेल्प करता है। ये हमारे रिश्ते और व्यक्तित्व सफलता में भी हेल्प करता है। क्लासरूम में एक्टिवली लिस्टन कैसे करें? अक्सर हम क्लासरूम में बैठे होते हैं लेकिन क्या हम संवेदनशील रूप से सुन रहे होते हैं? तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्लासरूम में बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। टिप्स फॉर एक्टिवली लिस्टनिंग इन अ क्लासरूम। टीचर के शब्दों को ध्यान से सुनो और उनके शब्दों का अर्थ समझो। क्लासरूम में नोट्स बनाते समय महत्वपूर्ण बातें लिखे ताकि बाद में पढ़ाई में मदद मिले। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सवाल पूछो, ये समझाने का एक अच्छा तरीका है। क्लासरूम में मोबाइल और अन्य डिस्ट्रैक्शन से बचकर सुनने में ध्यान केंद्रित रखो। अब आइए समझिए कि उसके फायदे क्या है। एक्टिवली लिस्टनिंग से आप ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और आपके सवालों का जवाब मिलता है। इससे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधर सकता है। क्लासरूम में एक्टिवली लिस्टनिंग करना आपकी एकेडमिक सफलता में हेल्प करेगा। इससे आप नए ज्ञान को समझने में और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करने में सक्षम होगे। नंबर 4, शॉर्ट फॉर्म। लंबी सेंटेंस को छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का बायो या केमिस्ट्री का केम लिख सकते हैं। नंबर 5, हाइलाइटर की पॉइंट। की पॉइंट को हाईलाइट करने से उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये होगा कि जब भी आप उस टॉपिक को रिवीजन करेंगे तो वो टॉपिक आपको हाईलाइट होगा और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद आ जाएगी। और हमारा लास्ट पॉइंट है रिव्यू एंड रिवाइज। नोट लिखने के बाद उन्हें रिव्यू एंड रिवाइज करना न भूले, इससे आपका ज्ञान मजबूत होगा। दोस्तों से नोट्स शेयर करना और उनके नोट्स देखना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स और अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी पढ़ाई में सुधार आ सकता है। आप डेली इन तरीकों का इस्तेमाल करिए, फिर धीरे धीरे करके आपको इसकी हैबिट लग जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।